आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर 9। ठीक है, आप दत्त अकेडमी चैनल पे देख रहे हो। आज हम सैंपल पेपर 9 स्टार्ट करेंगे। हम 8 तक सैंपल पेपर अपलोड कर चुके हैं सॉल्यूशन के साथ। अब सैंपल पेपर 9 में बेटा सबसे पहला चेंज क्या आ गया सर? सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा था? कंज्यूम आइटम निकालना पड़ रहा था। जैसे मेडिसिन है तो उसके क्रेडिटर भी गिवन है। अब हमें क्या गिवन है बेटा? अब हमें फंड अकाउंटिंग गिवन है। तो बेटा इसका भी क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ईजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है सर? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है पार्टनरशिप की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कैसा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 सर। अब सब्सक्रिप्शन का है क्वेश्चन नंबर 4। और उसी के साथ हमारे पास सब्सक्रिप्शन के साथ क्या दे दिया चॉइस में? कंज्यूमेबल आइटम। तो बेटा दोनों क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास डेथ का है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 6 डिबेंचर में चॉइस दे रखे। क्वेश्चन नंबर जैसे 6 के बाद हम आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट में चॉइस रहेगी। उसके बाद आएंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। सर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डिबेंचर का। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का दे रखा है अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं तो सीएफएस की थ्योरी हमें मिल जाएगी। और सीएफएस की थ्योरी के बाद क्वेश्चन नंबर 11 कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन वाला कॉमन साइज है। तो बेटा कॉमन कंपैरेटिव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जिसमें हमें खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है। तो बेटा जितने भी पेज मैंने शेयर किए क्वेश्चन पेपर के, तो बेटा इन सबको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना या इनको नोट डाउन कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर डीके गोयल का सैंपल पेपर बाय कर लेना। तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जल्दी से। जल्दी से आते बेटा स्टार्ट करेंगे अपना। बेटा पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो हमने अपलोड किए हैं सैंपल पेपर, वो फर्स्ट से 12 तक किए थे। अब हम सबसे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। बेटा मेरे पास भी सैंपल पेपर ही है। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या बनाना है सर? खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक का ही फॉर्मेट बना लेंगे हम। तो आ जाते हैं बेटा, आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक के फॉर्मेट की बात करेंगे। आंसर नंबर 12। बेटा पहले कलर चेंज कर लेते एक बार पेन का, ब्लैक कलर पे आ जाते। आंसर नंबर 12 हमें क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हमें क्या बनानी है? ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है। तो बेटा ब्रैकेट में इसमें लिख देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, देन बेटा अमाउंट। इसके बाद देन बेटा पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, डिटेल्स के बाद क्या आएगा बेटा? देन अमाउंट आ जाएगा। जल्दी से बेटा फॉर्मेट। बेटा आप सबको फॉर्मेट मिलेगा, मुझे बनाने पड़ रहे हैं। आप सबको फॉर्मेट वहां पर एग्जाम में बना हुआ मिलेगा बेटा। ठीक है, बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेटा सबसे पहले लिखते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा जिसको फॉर्मेट समझना है वो यूट्यूब पे जाकर के, चैनल पे जाके, हमारी प्लेलिस्ट में जाके वन शॉट रिवीजन देख सकता है। सीएफएस के क्लियर हो जाएगा वहां से। अब बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद बेटा ऐड क्या करना है? बेटा ऐड यहाँ पे 4 आइटम होती है। सबसे पहला जनरल रिजर्व। बेटा सबसे पहला क्या आएगा? जनरल रिजर्व आ जाएगा। क्या आएगा? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बाद बेटा क्या आएगा हमारे पास?
बेटा जनरल रिजर्व के बाद हमारे पास सबसे सेकंड चीज आएगी प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या आएगा बेटा? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड के बाद बेटा क्या आएगा? इंटरिम डिविडेंड। क्या आएगा बेटा? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बाद बेटा थर्ड क्या आएगा हमारे पास? प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा लास्ट आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा सर? इसके बाद बचेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद बेटा ऐड क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे इसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटा इनको ऐड करने के बाद हमें क्या करना है सर? फिर आएगा हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या आएगा बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है? लेस करना है। क्या करना है बेटा? लेस। एक लाइन यहाँ पे ब्लैंक रहेगी, उसके नीचे लिखना है बेटा, ये लेस में आएगा बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, किस में आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम? बेटा लेस में आएगा। एक बार दोबारा से लिख देते अच्छे से। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा बेटा? लेस। नॉन लेस पहले, देन बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बेटा ये लेस हो जाएगी, जो भी इसके अंदर आएगा उसको लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या आएगा? इन सबको, इन दोनों को ऐड लेस करने के बाद आ जाएगा हमारे पास, या तो बोलो बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या फिर बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बेटा कुछ भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद बेटा क्या आएगा? ऐड। ऐड क्या करेंगे बेटा? करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। बेटा जैसे ये होगा, इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद लेस। लेस क्या करेंगे सर? लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। बेटा इन सबको ऐड लेस करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसको क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलेंगे बेटा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फ्रॉम ऑपरेशंस। और फिर क्या करेंगे बेटा? लेस टैक्स पेड। लेस टैक्स पेड। बेटा टैक्स पेड का एडजस्टमेंट यहां से दिखाएंगे, ब्रैकेट में आएगा बेटा टैक्स पेड। उसके बाद बेटा जो भी बचेगा उसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो डैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलेंगे बेटा। बेटा यहाँ तक ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बेटा जो ब्लैंक छोड़ा है, पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और माइनस आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? यूज्ड इन लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आते बेटा, इसमें सबसे पहले डिविडेंड गिवन है सर। डिविडेंड का तो यहाँ पर रोल ही नहीं है, बट उसके इंटरेस्ट का रोल आएगा बेटा। उसके बाद क्या बोल रखा है सर इन्होंने? ट्रेड पेबल्स सर करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल्स बेटा किस में आएंगे? करंट लाइबिलिटी में आएंगे। कितने रुपए के थे सर? 67 के थे, 31,500 के हो गए। बेटा कितने के थे? 67 के थे, 31,500 के हो गए। तो बेटा कितने कम हो गए? 67 में से बेटा 31 माइनस करो। 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 37। 37 में से 1500 माइनस करो, 35,500। अब ये करंट लाइबिलिटी कम हो गई तो बेटा लेस हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है बेटा? करंट लाइबिलिटी। यहां से खुद आइडेंटिफाई करना है। 33,500 तो बेटा माइनस कर देंगे। आगे आते प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा टैक्स पे एक एडजस्टमेंट दे रखी है तो टैक्स की एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। फिर आता बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। सर कितना था? 175 से 178 का हो गया, तो 1,03,000।
प्रॉफिट 75 से जब 1,78,000 का हो गया। इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री भी क्या हो गई, कम हो गई, तो बेटा करंट एसेट में आती है इन्वेंट्री और इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ऐड हो जाएगी। इन्वेंट्री कितने से कम हुई है सर, 15,000 रुपीज से। इन्वेंट्रीज के बाद क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल, सर ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो गए तो बेटा करंट एसेट भी क्या, करंट एसेट दोबारा कम हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। कितना है बेटा ट्रेड रिसीवेबल सर, 3,500 रुपीज। इसके बाद बेटा आगे आएंगे, सर एक चीज आपने गलत लिख दी बेटा, क्या गलत लिख दी अभी मैं बता देता हूं बेटा। ये जो था ना ट्रेड पेबल्स, ये 35,500 कम हो, अब इसमें 31,500 ऐड करोगे तो 67 आ जाएगा, वो 33 लिख गया था बेटा। अब आगे आते 35,500 आएगा, चेक कर लेना। 6,500 रुपीज 67,000 के थे, 31,500 के हो गए तो बेटा 35,500 का डिफरेंस आ गया। ट्रेड रिसीवर डाल दिया। गुडविल, बेटा गुडविल पे कोई डाउट है बेटा, गुडविल पे कोई डाउट नहीं। गुडविल कितने की थी सर, 20 से 35 की हो गई, बढ़ गई तो यहाँ पे आएगी नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी। अब आते बेटा डिबेंचर। अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो डिबेंचर का मतलब क्या सर, 1 अप्रैल को ही रिडम्पशन कर दिया, 1 अप्रैल को ही रिडम्पशन कर दिया तो बेटा इंटरेस्ट भी नहीं देना। जब पूरे साल ही डिबेंचर यूज नहीं किए तो इंटरेस्ट भी नहीं पे करेंगे, तो बात ही खत्म हो गई। अब प्रपोज डिविडेंड, बेटा प्रीवियस ईयर वाला ऐड करते और पे करते, पे कहां से होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और ऐड कहां होगा बेटा, ऊपर। प्रपोज डिविडेंड बेटा प्रीवियस ईयर का कितना है, 12,000 रुपए, यहाँ पे ऐड कर देंगे। आगे आते हैं बेटा, हमने प्लांट एंड मशीनरी सेल किया जिससे हमें 25,000 का प्रॉफिट हो गया तो बेटा ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अगर बेटा लॉस होता तो बेटा ऊपर आ जाता, ठीक है, 25,000, और क्या होगा ये माइनस, क्योंकि हेडिंग क्या है बेटा इसकी, लेस की हेडिंग है। इसके बाद क्या दे रखा बेटा, डिवेंचर रिडम्पशन कर दिया। सर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है तो बेटा डेप्रिसिएशन इधर आएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बेटा इसके बाद जल्दी से डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, कितने रुपए का है बेटा, 25,000 रुपीज। सर प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है ना वो 25 नहीं 10,000 है बेटा। क्वेश्चन पेपर आपके सामने होना चाहिए जो मैंने शेयर किया था, ठीक है, 10,000 रुपीज का है। अब सर लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है टैक्स की, बाकी सब कुछ हम कर चुके हैं तो बेटा टैक्स का एक अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, किसका अकाउंट बनेगा बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक अकाउंट बनाएंगे बेटा, सिंपल सा अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अगर बेटा ये नहीं बोलता कि नीचे पेड या मेड देता है तो प्रीवियस ईयर वाला क्या कर देते हैं, पे कर देते, और करंट ईयर वाला क्या करते हैं सर, ऐड कर देते, मेड होता है। कुछ नहीं बोलता तो बेटा करंट ईयर मेड होता है और प्रीवियस ईयर पेड होता है, ठीक है। प्रोविजन है तो बेटा इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, बाय बैलेंस बीडी जितने भी प्रोविजन से होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस सीडी। अब बेटा ध्यान रखना, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा बेटा टू बैंक, बैंक से इधर से क्या निकलेगा बेटा, पेड, और मेड किधर से आएगा बेटा, इधर से आएगा। इधर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखेंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना, प्रोविजन फॉर टैक्स का 30, क्लोजिंग कितना है 42, क्लोजिंग कितना है बेटा 42। अब नीचे देखते बेटा एडजस्टिंग में पेड देगा या तो मेड देगा, बेटा ये इधर से क्या निकलता है, मेड, या तो पेड देगा या मेड देगा। सर इन्होंने मेड दिया है 50,000 रुपीज का तो बेटा 50,000 यहाँ जाएगा, 50 टोटल करेंगे बेटा 80,000, इधर भी टोटल लिखेंगे 80,000। अब आंसर कितना आएगा सर, 38 आया है मेरे पास, तो ये बेटा बैलेंसिंग फिगर जो हमने खुद निकाला है तो बेटा क्या आएगा, उसको बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे। बेटा पेड कितना है 38 और मेड कितना है 50। सर मेड तो गिवन है तो कोई बात नहीं बेटा, आगे आ जाते हैं। सर मेड कितना है, मेड था सर 50 तो बेटा मेड ऐड होगा, ठीक है, 50,000 रुपीज, और पेड कितना है 38 तो बेटा वो यहाँ से हम लेस कर देंगे। सर सारी एडजस्टमेंट हो गई, अब इसको टोटल कर देते हैं।
बेटा 1,15,000 और प्लस 50 1,65,000 प्लस 10,000 1,75,000 1,75,000 में 25 माइनस करेंगे तो बेटा 1,50,000 आ जाएगा। और 150 में हम कितने ऐड करेंगे 18,500 तो कितना हो जाएगा बेटा 1,68,500। अब इसमें से बेटा 35,500 माइनस कर रहा है तो बेटा 30 माइनस करेंगे तो 138,500 आ जाएगा तो इट्स मींस 133,000। अब बेटा 133 में से 38 माइनस हो जाएंगे, कितने माइनस होंगे बेटा 133 में से 38 तो बेटा कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा सर 95 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा 95 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 95। तो बेटा हमारा आंसर 95 ही आएगा और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा सर फ्रॉम लिख दूंगा और ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा सर ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 95,000 रुपीज हमारा हो गया और हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास सर कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बेटा कंपैरेटिव का फॉर्मेट बनाएंगे देन हम अपना कॉमन का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा आंसर नंबर 11 पे आते हैं जल्दी से। अब हमें क्या करना है सर ये कॉमन है तो बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बेटा। इसके बाद बेटा सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर्स, उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या आएगा नोट नंबर, नोट नंबर के बाद बेटा ईयर, ईयर उल्टे दे रखे तो बेटा सबसे पहले सीधे करो 2019 पहले 2020 बाद में। उसके बाद क्या आएगा बेटा एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट चेंज के बाद क्या आएगी बेटा परसेंटेज। ये बेटा हमारा फॉर्मेट हो गया डन। अब जो जो आइटम है बस हमें वो लिखनी है, ये हमारा फॉर्मेट हो चुका है डन, ठीक है। बेटा जल्दी से आते हैं सर ये इतना नीचे क्यों बनाया बेटा अभी बता देते हैं इतना गैप क्यों है। बेटा ये ए होगा ये बी होगा इसके बाद निकालना है सी, सी बेटा क्या आएगा बी माइनस ए और उसके बाद निकालना है डी, डी क्या आता है बेटा सी अपॉन में ए मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा सबसे पहले क्या गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सबसे पहले क्या गिवन है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद है बेटा सेकंड अदर इनकम, अदर इनकम। ठीक है इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा बेटा टोटल इनकम, टोटल इनकम के बाद क्या आएगा बेटा एक्सपेंस, क्या आएगा एक्सपेंसेस। फिर क्या आएगा बेटा इनको माइनस कर देना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस करेंगे सर फिर माइनस करेंगे लेस टैक्स रेट, टैक्स पेड। फिर क्या आ जाएगा बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट आफ्टर क्या आएगा टैक्स आ जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देंगे। इसके बाद बेटा सबसे पहले 2019 का बैलेंस, बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 12 लाख है और अदर इनकम कितनी है सर अदर इनकम 20,000 है। कितना है बेटा 20,000। बेटा इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा मेरे पास, टोटल कितना आएगा बेटा टोटल कितना आएगा इनको ऐड कर देंगे तो बेटा ये तो मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी ना। टोटल इनकम उसके बाद सर ये 12,20,000 हो जाएगा। उसके बाद सर एक्सपेंस गिवन है कितना है बेटा 7 लाख रुपीस का एक्सपेंस है। अब 7 लाख माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक लाइन डालनी है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा सर 5,20,000 आ जाएगा। अब टैक्स कितना माइनस करना है सर टैक्स 2 लाख रुपए माइनस करना है। कितना माइनस करना है बेटा 2 लाख रुपए। बेटा इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा 3,20,000 ये आ गया सर। इसके बाद 2020 का बैलेंस ये सर 15 लाख है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद सर 8,05,000। उसके बाद बेटा 40,000 एक्सपेंस
सर ये तो गलत कर दिया आपने। 40,000 रुपीज अदर इनकम है बेटा। 40,000 क्या है सर? अदर इनकम है, ठीक है। और 8,05,000 एक्सपेंसेस है, 8,05,000 एक्सपेंसेस है। अब टोटल इनकम कितनी हो जाएगी बेटा? 15,40,000, 15,40,000। अब 15 में से जाएंगे 8 तो बेटा कितना बचेगा? 7,35,000 बच गया सर। अब 7,35,000 में से कितना क्या करना है सर? टैक्स पेड माइनस करना है 2,80,000। अब बेटा 2,80,000 माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? सिंपल सी बात है बेटा, 3 लाख माइनस कर दो पहले, तो कितना बचेगा सर? 4,35,000। अब 20 तुमने क्या किया? एक्स्ट्रा माइनस के 20 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 4,55,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 4,55,000 आ जाएगा बेटा। इसके बाद हम जल्दी से आगे परसेंटेज निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? अब परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अदर इनकम, अब हमें चेक करना है क्या निकालना है बेटा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। क्या निकालनी है हमें? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बेटा आते सबसे पहले हमें क्या है बेटा? डिफरेंस कितना है सर? ये 30,000 रुपीज, 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब बेटा 3 लाख कितना परसेंट होता है 12 लाख का? 25%। तो बेटा 25% यहाँ लिख देंगे। अदर इनकम में कितना डिफरेंस है बेटा? ये कितना था? 20,000 था, ठीक है बेटा। ये 20,000 है। 20,000 डिफरेंस कितना है सर? 20,000 का है। तो बेटा ये कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। उसके बाद सर 15,40,000 में से इतना माइनस करेंगे 12,20,000। तो कितना है बेटा टोटल इनकम? बेटा टोटल इनकम में कितना चेंज है? 3,20,000 का। कितना है बेटा? 3,20,000 का। अब बेटा इसको परसेंटेज करेंगे तो कैसे निकालेंगे सर? 3,20,000 ऊपर लिखेंगे और नीचे के लिखेंगे 12,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 26.23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26.23। अब बेटा डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा सर? इधर आएगा 1,05,000। अब ये कितना परसेंट बनेगा सर? ये 15% बनेगा। कितना बनेगा? 15%। अब बेटा इधर कितना चेंज है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सर? 2,15,000 रुपीज। बेटा 2,15,000 रुपीज है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो बेटा ये परसेंटेज आएगी 41.35। 41.35 की परसेंटेज आ जाएगी। अब बेटा कितना डिफरेंस है सर? 80,000 का डिफरेंस है। तो बेटा ये 80,000 कितने का होगा सर? ये 40% हो जाएगा। और उसके बाद कितना है सर? 1,35,000। तो बेटा ये 1,35,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो डिफरेंस है ये आएगा 42.19%। क्लियर है बेटा? ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा हम कॉमन साइज पे। किस पे आते हैं बेटा? कॉमन साइज पे आते हैं। कॉमन साइज में भी क्या दे रखा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही दे रखा है। तो सबसे पहले कॉमन साइज का फॉर्मेट बनाते हैं। कॉमन साइज, ये बेटा कॉमन साइज है। तो कॉमन साइज में क्या होता है? जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा उसी को 100% लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके बेटा क्वेश्चन करने आराम से हो जाएंगे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर। बेटा नोट नंबर के बाद क्या आएगा सर? नोट नंबर के बाद ईयर। सर इन्होंने एक ही दे रखा है, एक ही चीज दे रखी है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो बेटा एक ही चीज दे रखी है, एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी 2 साल का नहीं है बेटा, एक ही साल का एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट के बाद है बेटा परसेंटेज चेंज। क्या है? परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। किससे आएगी बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कैसा? अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए सर उसमें 2 बार का दे रखा होता था प्रॉफिट, 2 साल का। सर अब इसमें 1 ही साल का, तो कोई बात नहीं बेटा, 1 साल का गिवन है तो निकाल लेंगे। अब ध्यान रखना है बेटा गिवन क्या क्या। सबसे पहला गिवन है बेटा इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
सर यहाँ पर 3 लाख गिवन है और कॉमन के अंदर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है वही 100% होता है बेटा। इसके बाद आते आगे नेक्स्ट पेज पे बेटा, अदर इनकम। सेकंड पेज क्या है बेटा मेरे पास, अदर इनकम है। तो बेटा अदर इनकम नहीं पता हमें कितनी दे रखी है। अदर इनकम में इधर डैश है बेटा, इधर 4% गिवन है बेटा, इसको यहाँ पे कर देंगे और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल इनकम। क्या आएगी बेटा, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के बाद क्या आएगा बेटा, टोटल रिवेन्यू भी बोल सकते हैं इसको, टोटल रिवेन्यू। अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आएगा सर, लेस क्या करना है हमें, लेस करना है बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, अब बेटा एक्सपेंसेस में क्या क्या है बेटा, एक्सपेंस में दो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद क्या बेटा, अदर एक्सपेंसेस। क्या है, अदर एक्सपेंसेस। बेटा मैं भी क्वेश्चन पेपर ही मेरे पास है, उसी में से देख के मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है बेटा मेरे पास, दिख रहा है बेटा सबको, ये रहा बेटा क्वेश्चन पेपर, ये मेरे पास भी, इसी में से करा रहे हैं हम भी बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंस के बाद क्या आएगा बेटा, इसको टोटल करेंगे तो बेटा इधर टोटल आ जाएगा। ये बेटा टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लेस क्या करेंगे सर, टैक्स। टैक्स कितना है बेटा, 40% है। और फिर क्या बचेगा हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें गिवन क्या था सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 1,50,000। तो बेटा ये लिख दिए 1,50,000। परसेंटेज गिवन नहीं है। अदर एक्सपेंसेस की मुझे परसेंटेज गिवन है 14%। बस यहीं तक गिवन है बेटा, क्वेश्चन करना है, यही गिवन है, क्वेश्चन करना है स्टार्टिंग से। ये सब कुछ तुमने नोट डाउन किया। सबसे पहले देखो बेटा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है। 3 लाख का बेटा 4% कितना होगा, जल्दी से बताओ बेटा। 1% होगा तो 3,000 और 4% कितना हो जाएगा, 12,000। तो बेटा इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 3,12,000 और ये हो गया बेटा 104%। क्लियर है। अब बेटा 3 लाख का 1,50,000 कितना परसेंट होगा, 50 सर, 50% हो जाएगा। ठीक है। अब 14,000 14%, सॉरी 14% कितना होगा सर, 12,000 और 30,000 42,000। क्योंकि 30,000 तो कितना है मेरा, 10% है और 4% था मेरे पास 12,000। तो बेटा इसको टोटल करेंगे तो 1,92,000। अब ये कितना परसेंट होगा बेटा, ये 64% होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हो। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा सर, 1,92,000 में से कितना माइनस करना है, 3,12,000। तो बेटा कितना बचेगा हमारे पास सर, 1,20,000। कितना बचेगा बेटा, 1,20,000, जो कितना होगा बेटा 40% होगा। अब इसका टैक्स मुझे कितना देना है सर, 40% टैक्स देना है। तो इट मींस 48,000 आपको टैक्स देना है। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा बेटा, ये 16% होगा। कितना होगा, 16%। ठीक है। 3 लाख का 48,000 16% होगा। 48 माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, 72। अब 72 कितना परसेंट होगा बेटा, ये होगा 24%। कितना होगा, 24%। ठीक है। अब आते हैं बेटा आगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हो चुके हैं। ऑप्शन वाला भी हमने कर लिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आंसर नंबर 10। अब इन्होंने क्या बोला है, मेंशन द नेट अमाउंट सोर्स और यूज। या तो सोर्स बताना और यूज भी बताना है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज हुआ है। तो बेटा सबसे पहले क्या बोल रहा है सर, हमने शेयर इशू करे हैं, इशू ऑफ शेयर। बेटा कैश में तो इशू नहीं किए, किसके अगेंस्ट में इशू करें सर, 20 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए। 20 लाख रुपए के अकाउंट में। क्या बाय करने के लिए, नॉन करंट एसेट। क्या बाय करने के लिए, नॉन करंट एसेट। कितने रुपए की सर, 18 लाख रुपए की। और करंट एसेट कितने की बाय कर रहे हैं सर, करंट एसेट बाय कर रहे हैं ये कितने की, 7 लाख रुपीस की।
तो ये कितना हो गया बेटा 25 लाख। इतने का सामान आ रहा है। अब बेटा लाइबिलिटी कितने की ले रहे हैं ये? सर करंट लाइबिलिटी भी ले रहे हैं, दूसरे बिजनेस की लाइबिलिटी। कितने की है बेटा लाइबिलिटी? 5 लाख की। बेटा 20 आ रहा है। अब इसके बदले में क्या दे रहे हैं? पैसे तो नहीं दे रहे, कैश तो नहीं जा रहा, क्या पे कर रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? शेयर्स दे रहे हैं इस नेट अमाउंट के बदले में। तो कोई फ्लो ही नहीं है, नो सोर्स और नो फ्लो, नो सोर्स और नो यूज। यूज लिखा हुआ है ना इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी यूज नहीं हुआ है, क्योंकि पैसे तो दे ही नहीं रहे। पैसे के बदले में क्या दे दिया? सर शेयर्स दे दिए। तो पैसे आए हमारे पास? नहीं, ना पैसे गए, ना अमाउंट आया ना अमाउंट गया, ना करेंसी आई ना करेंसी गई। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेटा 9 में क्या है? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमें। आंसर नंबर 9। तो बेटा क्या बनाना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बेटा। जल्दी से बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमारा क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। और कितने मार्क्स में आएगा? सर जितने मार्क्स में भी आए हम तो करने वाले हैं और करके आएंगे बेटा। पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। बेटा तुम्हें प्लस पॉइंट क्या है? फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा, मुझे बनाना पड़ रहा है। अब कुछ सैंपल पेपर बेटा 5-7 मिनट ज्यादा में सॉल्व होते हैं, 2 घंटे 5-7 मिनट में ज्यादा लग रहे हैं मुझे। बट एक चीज ध्यान रखना, उसमें मुझे फॉर्मेट भी बनाना पड़ रहा है, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ और ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, वरना एग्जाम तो बेटा 1.5 आवर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बेटा हमें क्या है बेटा, इसमें क्या आता है? इसमें खाली इसी साल के खर्चे और इनकम आएगी, और जो कैपिटल नेचर के वो नहीं आएंगे। जो बेटा कैपिटल नेचर के वो नहीं आएंगे। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन करते, कैश इन हैंड एट बैंक तो आना ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन है बेटा, सब्सक्रिप्शन पे डॉट है, बाद में करेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट सेल कर दी तो मुझे कोई लेना देना नहीं, इससे प्रॉफिट लॉस होगा वो चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सर फर्नीचर है, उससे मुझे कोई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आएगा बेटा, ये इनकम में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ बेटा ये तो आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो बेटा इनकम है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है। सर कितने रुपए का है? 2000 का है। सेल ऑफ नहीं डाली क्योंकि वो कैपिटल नेचर की है। अब सेल ऑफ फर्नीचर, सर प्रॉफिट आ गया, ये आएगा बेटा। मैंने क्या बताया? एसेट सेल परचेज करके जो प्रॉफिट या लॉस होगा बस वो आएगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बेटा कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? सर 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं बेटा एक्सपेंस साइड, तो रेंट है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा रेंट। रेंट में कितने रुपए लिखेंगे? सर रेंट में लिखेंगे 6000। अभी भी आगे क्या बोल रहा है? सर आगे बोल रहा है रेंट स्टिल ओइंग वाज 1000, यानी ओइंग का मतलब क्या होगा बेटा? ओइंग का मतलब क्या होगा? तो बेटा इसको भी बता बेटा, रेंट ओइंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो बेटा रेंट हमारे पास 6000 है और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बेटा? 1000 ऐड हो जाएगा तो मेरे पास बाहर कितना आएगा? सर 7000 रुपीज। अब इसके बाद क्या दे रखी है बेटा? सैलरी दे रखी है, तो क्या आएगा बेटा? बाय सैलरी। टू सैलरी आता है बेटा, टू सैलरी। सैलरी कितने की है? सर 12000 रुपीज की। बेटा ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, 12000 रुपए, ठीक है। अब हमें रेंट सैलरी, सर हमने 2018 की भी पे कर दी, तो बेटा प्रीपेड सैलरी क्या करूंगा? लेस कर दूंगा प्रीपेड सैलरी जो नेक्स्ट ईयर की है।
ये मुझे लेस करनी पड़ेगी, कितनी है 2000 रुपए, तो बेटा बाहर कितना आएगा 10,000 रुपीज आ जाए। इसके बाद बेटा आगे बात करेंगे, इसके बाद बेटा पोस्टेज है, टू पोस्टेज, टू पोस्टेज। बेटा पोस्टेज में कितना बैलेंस आएगा हमारे पास, बेटा पोस्टेज में कितना बैलेंस आएगा 300 रुपीज का बैलेंस आएगा। तो बेटा पोस्टेज में जल्दी से हम 300 का बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। अब बेटा एक सेकंड वेट करो जरा, मैं पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड वेट, बस एक सेकंड होल्ड। पानी अब हमने, अब बेटा आगे आते हैं। बेटा पोस्टेज कितने के 300 रुपीज के। बेटा पोस्टेज के बाद क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बेटा क्या है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने रुपए के बेटा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सर 6000 रुपए के। इसके बाद सर फर्नीचर परचेज किया नहीं आएगा, बुक्स है वो भी नहीं आएंगी, फिक्स डिपॉजिट है वो भी नहीं आएगी। क्या आएगा, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, बेटा ये आएगा हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स। कितने रुपए है सर 22,000 रुपीज, बेटा ये आ गया। इसके बाद सर इनकम साइड, बेटा इनकम साइड हमने क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट भी है, एक्रूड इंटरेस्ट भी है, कितना है बेटा अभी बता देते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट भी है, तो बेटा इसको अंदर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या लिखेंगे बेटा अंदर लिखेंगे, 2000 रुपए अंदर लिखेंगे, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। बेटा एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 7000 रुपए का है बेटा, ये भी मिलना था नहीं मिला, तो बाहर 9000 रुपए जाएगा, 9000 रुपीज जाएंगे बाहर। अब बेटा आगे बात करेंगे, हमने सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट रहती है, हमने फिक्स डिपॉजिट पढ़ लिया एडजस्टमेंट से, हमने रेंट का पढ़ लिया, रेंट का हमारा एडजस्टमेंट हो गया है। हमारा बुक्स वैल्यू, सर बुक की वैल्यू दे दी हमें, कितनी थी, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ सर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्व वाज 80,000, 30,000 अभी भी हमारे पास है। तो बेटा इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारे पास, सर 90,000 रुपीज की हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। अब इन्वेस्टमेंट जो 90,000 की हमने सेल करी ना, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 80,000, तो बेटा 10,000 रुपीज का क्या है मेरे पास प्रॉफिट है ना, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा में सेल करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा बेटा 10,000 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद बेटा और भी चीजें चेक करनी है, सर प्रॉफिट डाल दिया जो फर्नीचर से हुआ था, और तो सर सब्सक्रिप्शन का रह गया है, बस क्या रह गया है, ओनली सब्सक्रिप्शन का रह गया। तो बेटा सब्सक्रिप्शन का करते हैं, जल्दी से अकाउंट बनाते हैं, यहीं पर बना लेंगे बेटा, छोटा सा अकाउंट सबको पता है, अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबको आता भी है बेटा, अभी बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे अब सब्सक्रिप्शन का, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन बेटा पर्टिकुलर्स, और उसके बाद भी बेटा, इसके बाद बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, टू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, टू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और इधर क्या आएगा बाय एडवांस, एडवांस भी किसका आएगा सर बिगिनिंग का आएगा, इधर क्या आएगा टू एडवांस एंड, टू एडवांस एंड, और इधर क्या आएगा मेरे पास सर बाय आउटस्टैंडिंग एंड, आउटस्टैंडिंग एंड, और इधर क्या लिखेंगे बेटा बाय बैंक, और इधर क्या लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बेटा सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, सर सब्सक्रिप्शन आया मेरे पास टोटल 91,000 रुपीज का। अब इसमें चेक करेंगे बेटा पिछले साल का कितना मिला है सर 5,000, प्लस बेटा अगले साल का कितना मिला है सर 83,000, कितना मिला है बेटा 83,000, और उससे नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है सर 3,000 और मिला, 3,000 और मिला है। तो बेटा ये हो गया प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। बेटा बात करेंगे आगे, अब इन्होंने बोला है जो स्टिल ओइंग 7,000 रुपीज,
सब्सक्रिप्शन फॉर 2017, यानी अभी भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 7,000 रुपए रह गया है। ठीक है, कितना रह गया है सर? 7,000 रुपए का अभी भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास आउटस्टैंडिंग है। कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है बेटा सब्सक्रिप्शन? 7,000। बेटा हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ चुका है 91,000। अब हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं बता रखा, तो बेटा यही 5,000 रुपए आ जाएगा। अभी भी वो क्या बोल रहा है सर? अभी भी इसी साल का हमारे पास आउटस्टैंडिंग 7,000 रुपए, तो सर 7,000 रुपीज लिख देंगे, तो ये भी 7,000 बाहर आ जाएगा। अब इन्होंने एक लाइन बोल दी बहुत खतरनाक, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017। तो बेटा ये 2017 का जो सब्सक्रिप्शन मिला है ना, इसमें से 400 रुपए क्या है हमारे पास? 400 रुपीज क्या है बेटा? लाइफ मेंबरशिप फीस है। तो बेटा इस साल का 82,600 मिला है और अगले साल का 3,000 मिला है, तो बेटा जो नेक्स्ट ईयर का 3,000 है वो यहाँ जाएगा। और जो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था मेरे पास? 91,000, तो बेटा उसको क्या लिखूंगा? 90,600। तो बेटा टोटल कितना आ जाएगा? 97,600। सर ये क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि इसमें जो 83,000 से उसमें 400 रुपए किसके हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस के, और जो कहाँ पे जाएगी? कैपिटल फंड में जाएगी। तो बेटा ये बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आंसर आ गया है। बेटा बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आंसर आ गया। कितना आंसर आया है सर? 8,000 माइनस करेंगे तो 89,600। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितने रुपए सर? 89,600 रुपीज। ये मेरे पास आंसर आ गया। सर अब तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है? नहीं है बेटा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो बेटा जल्दी से टोटल करेंगे। बेटा 10 और 9, 19। बेटा 89,600। इसमें क्या ऐड करना है हमें? बेटा 89,600 में क्या ऐड करेंगे? जल्दी से बताओ बेटा, 89,600 में क्या ऐड करना है सर? 19,200। 19,200, तो बेटा इसको टोटल करेंगे 0 0 8 18 1, तो बेटा 1,08,800। सर 1,08,800 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 1,08,800। तो बेटा अब इधर आ जाते हैं, माइनस करेंगे सर। 7 और 10, 17 और 6, 23। बेटा 23 और प्लस 22, 45। बेटा इनका सम 45 है और ये 45 300 हो जाएगा। अब 1,08,000 में से मुझे क्या माइनस करना है? बेटा नेक्स्ट पेज पे माइनस करके दिखा देते हैं। 1,08,800 में से माइनस करना है 45,300। तो बेटा ये मेरे पास कितना आंसर आएगा? 005। बेटा इधर कितना आएगा? 3 और 10 में 9 और 9 में से जाएंगे 4, तो बेटा 5। तो बेटा आंसर कितना आएगा सर? 53 नहीं बेटा सर, आंसर कितना है सर? 63,500। तो बेटा आंसर मेरे पास कितना आएगा सर? 63,500। ये क्या आ गया सर? 2 सरप्लस आ गया। क्या आ गया बेटा? 2 सरप्लस। ये क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। और बेटा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? ये कैपिटल फंड में। किस में ट्रांसफर हो जाएगा सर? कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे पास डिवेंचर का क्वेश्चन होगा। तो बेटा जल्दी से समझते हैं डिवेंचर वाले क्वेश्चन को। जर्नल एंट्री पास करनी है 2015-16 की। इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे तो बेटा कोई बात नहीं, आंसर एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा हम एक्स लिमिटेड है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स लिमिटेड। बेटा इन्होंने कितने डिवेंचर इशू करे सर? 15,000 डिवेंचर इशू कर दिए। 9% के डिवेंचर थे। 100 रुपए का डिवेंचर है। कितने रुपए का डिवेंचर है सर? 100 रुपीज का डिवेंचर है और इन्होंने 95 में इशू किया है। तो बेटा 5 रुपए का क्या होगा? डिस्काउंट। इशू प्राइस मेरे पास 95 आ गया है। इशू प्राइस बेटा 95 है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला सर? रिडम्पशन हो रहा है अलग अलग। और हमें एंट्री कब तक बोली है सर? हमें एंट्री इसी साल तक की बोली है ये, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 को इशू कर रहा है। तो बेटा ये कौन सा ईयर हो गया? 2015-16। और तो हमें इसी की एंट्री पास करनी है। फिर हमें कोई मतलब नहीं, 5 लाख रुपए का रिडम्पशन है, 3 लाख रुपए का रिडम्पशन है। तो बेटा इसकी एक एंट्री, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है स्पेशल इसी क्वेश्चन की,
तो डिबेंचर और इशू ऑफ डिबेंचर का मैंने टॉपिक करा रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हो बेटा। आगे आते हैं सर, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है 50,000 रुपए का, और रिडम्पशन हमें कैसे करना है, तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे बेटा। इसमें समझना पड़ेगा, रिडम्पशन से हम एक चीज वैल्यू निकाल सकते हैं सर। 15 लाख रुपए मंगवाए, रिडम्पशन कितना कर रहे हैं, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख हो गया, 8 लाख के बाद 4 लाख, 12 लाख और 3, 15 लाख का रिडम्पशन हो रहा है, यानी पार पे ही रिडम्पशन है। सर ये कैसे पता लगा 15 में ही पार पे रिडम्पशन है? तो बेटा पहले 5 लाख वापस दे रहे हैं, फिर 3 लाख रुपए वापस दे रहे हैं, फिर 4 लाख रुपए वापस दे रहे हैं, 4 लाख रुपीज, और बेटा उसके बाद फिर 3 लाख रुपीज दे रहे हैं। तो बेटा टोटल कितना हो गया सर, 15। तो बेटा कितने का इशू किया था, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 सर, 15 लाख की तो हो गए। तो किस पे रिडम्पशन है, पार पे रिडम्पशन है। तो बेटा जल्दी से एंट्री पास करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है सर। ज्वाइंट अकाउंट ओपन होगा क्यों, क्योंकि एक साथ पैसे मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एक साथ पैसे मांग रहे हैं। बेटा सबसे पहले ऊपर जर्नल भी लिख देना, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे सर, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2015। बेटा एंट्री क्या पास कर रहे हैं, बेटा एंट्री पास हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। सर सारे पैसे एक साथ मांग रहे हैं, तो एंट्री क्या हो, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ना बेटा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 95, क्योंकि बेटा 95 ही तो मांगेंगे। तो बेटा कितना आएगा, 14,25,000। कितना आएगा, 14,25,000 आ जाएगा। सर ये कैसे निकाल दिया आपने, बेटा 15 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा 15 लाख आएगा। अब मैं 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा 75, 15 लाख में से 75,000 माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर बेटा। इसके बाद क्या होगा, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बेटा ये एंट्री पास हो गई। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद सर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है सर, 9% डिवेंचर है। कितने परसेंट है बेटा, 9% डिवेंचर है। तो बेटा यहाँ तो 15 लाख रुपए जाएंगे, 15 लाख, इधर 14,25,000, और ये इधर क्या लिखे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या लिखे बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से बेटा, 75,000 रुपीज से। बेटा नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू 9% डिवेंचर अकाउंट में बेटा हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है बेटा। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद ईयर एंड हो जाएगा, 31 मार्च आ जाएगा 2016। ये भी बेटा 1 अप्रैल को एंट्री पास हो गई 2015 में। ईयर एंड होगा तो अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ना बेटा, 15 लाख का कितना परसेंट निकालना है सर, 9% निकालेंगे। तो बेटा सबको पता है 1,35,000 आएगा। तो जल्दी से कर देते बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। क्या आएगा बेटा, टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 1,35,000 से इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। तो बेटा जल्दी से हमने क्या कर दिया, ड्यू तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग में क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बेटा क्या हो गया, ड्यू हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे सर, पे की एंट्री पास करेंगे। किसकी पास करेंगे बेटा, पे की एंट्री पास कर देते। तो यहाँ भी लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF,
डेबिट एंड क्रेडिट बेटा। जल्दी से बेटा एंट्री पास करेंगे, फास्ट, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, डरने की कोई भी बात नहीं है, आराम से, बहुत इजी, रिलैक्स होके बेटा क्वेश्चन होगा। जल्दी से आते बेटा, अब क्या करेंगे, पे करेंगे। ये एंट्री भी कब होगी सर, 31 मार्च 2016 को। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पे कर दिया, कितना था सर, 1,35,000, 1,35,000। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, बी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बेटा ये पे हो गया, पहले ड्यू किया था, अब पे कर दिया। अब सर 31 मार्च को और क्या करेंगे सर, जो लॉस था उसको भी क्या कर, डिस्काउंट था उसको भी क्या करना है सर, राइट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले कहां से करेंगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम से गिवन है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो सर ये तो 50,000 का है। इसके बाद कहां से लेंगे पैसे सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कहां से लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर कितना लेंगे यहाँ से, 25। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्या आएगा बेटा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा बेटा। कितने रुपए का आएगा यहाँ पे सर, ये आएगा 75,000 रुपीज। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग में क्या, लो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ। और सर क्या राइट ऑफ करना है सर, ये इंटरेस्ट था, ये भी राइट ऑफ करेंगे। तो ये राइट ऑफ कहाँ से होगा सर, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही राइट ऑफ होता है। तो बेटा ये 2016 में एक और एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या आएगा बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितने रुपए से सर, 1,35,000 से इसको भी क्या करेंगे हम, राइट ऑफ करेंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग में क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ। बेटा इसके बाद आगे की बात करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसका है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है पहले। तो बेटा सबसे पहले हम रियलाइजेशन की बात करेंगे। सी और डी पार्टनर है बेटा, 2 पार्टनर, और इनका भी झगड़ा हो गया और इनका बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं। तो बेटा आंसर नंबर 11 जल्दी से आते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है सर। सर और क्या बनाना है इसमें, खाली रियलाइजेशन बेटा, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल 2 अकाउंट बनाने हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, बना देंगे। एडजस्टमेंट कितनी दे रखी है सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट छोटी सी है, तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन बेटा पर्टिकुलर्स, उसके बाद अब नीचे बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, सी और डी पार्टनर है बेटा, देन बेटा पर्टिकुलर्स, सी और डी पार्टनर। कोई बात नहीं बेटा, दोनों बनाने हैं तो अच्छी बात है, दोनों चीजें बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन इजी है बेटा, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा हम, मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ रहा है, ये चीज तुम्हें बनी हुई मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आते हैं बेटा, सबसे पहले रियलाइजेशन है क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले सर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखना है बेटा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस
बीडी कितना है सर? 5 लाख और 7 लाख है बेटा, 5 लाख और 7 लाख है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ, बेटा मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूँ और इसका आंसर देखोगे तो सॉल्यूशन नहीं गिवन पीछे, ठीक है? कभी सोचो कि मैं देख के करा रहा हूँ, बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है? तो बेटा वर्किंग नोट सबसे पहले बात करेंगे, सीओडी पार्टनर है, 2:3 की रेशियो है बेटा। ये क्या है मेरे पास? ओल्ड रेशियो। सर इसमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का कोई मतलब भी नहीं क्योंकि फर्म ही बंद हो गई। अब इसके बाद आ जाते बेटा सबसे पहले सर क्रेडिटर्स, बंद करो बेटा अकाउंट्स को। क्रेडिटर्स कितने रुपए क्रेडिटर्स हैं सर? क्रेडिटर है 3,25,000 के, तो बेटा बंद कर दिए, 3,25,000 इधर डाल दिया। इधर क्या आएगा बेटा? 2 में क्या आएगा सर? लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर, क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले बैलेंस शीट खत्म करूंगा मैं, एंड में तो सबसे बाद में देखो एडजस्टमेंट में। लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर, स्टॉक और डेटर, बेटा ये मेरी सबसे पहले क्या खत्म करनी होती है? बैलेंस शीट खत्म करनी होती है। 7,50,000 का मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है मेरे पास 3,80,000 रुपीज का, और उसके बाद है सर मेरे पास डेटर है 4,50,000 रुपीज। तो बेटा इसके बाद सबसे पहले क्या है सर? सी क्या लेके जा रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहा है, तो बेटा यहाँ सी कैपिटल आना चाहिए। बट आगे क्या बोल दिया सर? पैसे दे के लेके जा रहा है, तो पैसे दे के लेके जा रहा है तो बेटा यहाँ पे कैश लिख देंगे। क्या लेके गया है सर? सी, लैंड एंड बिल्डिंग, बट पैसे दे के गया तो बेटा इसलिए हम कैश लिख रहे हैं, मनी लेके गया तो, करेंसी देके गया तो, ठीक है? रोकड़ा देके गया है वो, तो कितने का? 8,10,000 का रोकड़ा दिया है बेटा उसने। इसके बाद आते हैं बेटा क्या? स्टॉक सेल हो गया 2,05,000 का, तो बाय कैश, सेल यहीं पे ही आएगी। 2,05,000 रुपए, 2,05,000 रुपीज। सर उसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट हो गई। सर क्रेडिटर ने डेटर ले लिए और फुल सेटलमेंट हो गई, तो बेटा कोई एंट्री पास नहीं होगी पेमेंट की। क्रेडिटर ने क्या बोल दिया? हम डेटर से पैसे ले लेंगे। क्रेडिटर्स ने क्या बोला बेटा? हम डेटर से पैसे ले लेंगे, ठीक है? तो वो बात उनकी बन गई, तो ये क्रेडिटर्स है बेटा। अब मैंने थोड़ा साफ सा लिख दिया, मेरी राइटिंग बहुत खतरनाक सी है, बच्चे डर जाते। अब इसके बाद है बेटा क्या? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब कितने का है सर? 75,000 का, तो बेटा क्लेम यहाँ पे आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इधर आ जाएगा बेटा। जितने रुपए का क्लेम होता है ना वो इधर आ जाएगा बेटा, ठीक है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है बेटा? 60,000 का क्लेम है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था सर? 75 का था। क्लेम कितने का आ गया सर? क्लेम आ गया उसमें कितने का? एक सेकंड बेटा, ये दोबारा से मुझे यहाँ पे रिजर्व लिखना है, ब्रैकेट में क्लेम लिखना है, रिजर्व लिखना है, ब्रैकेट में क्लेम लिखना है। तो बेटा 60,000 का तो क्लेम आ गया, बचा कितना? 15,000। अब ये 15,000 कौन ले जाएगा? पार्टनर ले जाएंगे। किस रेशियो में सर? 2:3 की रेशियो में, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व। अब बेटा कौन ले जाएगा? सीओडी लेके जाएंगे। किसको? 15,000 को। 15,000 किस फॉर्म में बेटा? 2/5 और 3/5, तो कितना आएगा सर? इधर 6,000 आ जाएगा और इधर 9,000 आ जाएगा, तो सी में डाल देंगे बेटा 6,000 और डी में डाल देंगे 9,000। इसके बाद बेटा लास्ट एंट्री क्या है सर? रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 के हैं, तो बेटा यहाँ पे कैश कितना आ जाएगा? ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने रुपए के हैं बेटा? 10,000 के। बेटा टोटल करना और आंसर निकालना, प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। बेटा टोटल करेंगे तो कितना आएगा सर? 750 और 450, 12 लाख रुपए तो ये हो गया, ठीक है? 12 और 3 15 लाख, 15,90,000 तो बेटा इधर का टोटल आ रहा है, ठीक है? अब इधर का टोटल कर देते हैं बेटा। 8 लाख और 2 लाख, 10 लाख, तो यही हो गया 10 लाख और फिर 3 लाख सर, 13 लाख तो ये हो गया, ठीक है? 13 लाख तो ये हो गया बेटा। 8 और 2 10, 10 और 3 13। अब बेटा 60, 25 और 5 30,
30 और 60 बेटा, 90 और 1, 90 और 1 कितना हो जाएगा बेटा सर? 90 और 10 1 लाख ही हो गया सर। ये 14 लाख रुपीज आ रहा है, 1 लाख और ऐड कर दूंगा तो इसमें, है ना। तो बेटा कितना आंसर आ रहा है सर? इधर 14 लाख रुपीज आ रहा है बेटा। चेक कर सकते हो एक बार, सारी एडजस्टमेंट की हमने डाल दी सर, हमने बैंक डाल दिया, क्लेम में डाल दिया सर, सब कुछ हमने डाल दिया। तो बेटा एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना है हमारे पास सर? 69,000 फोर। बेटा ये तो रिवैल्यूएशन है बेटा, ये हमारा ठीक है, हमारा आंसर आएगा ठीक है बेटा। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से कि क्या क्या आ रहा है हमारे पास। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 750 का था, स्टॉक हमारे पास 380 का है, डेटर 450 के। तो 4 और 3 7 और 7 कितना होगा? 14 लाख, 15 लाख, 15 लाख बेटा 90,000 तो टोटल इधर आ रहा है बेटा। इधर का एक बार टोटल करते हैं सर। क्रेडिटर आएंगे एक तो 3,25,000 के, 3,25,000 के बाद सर 2,05,000 रुपए का क्या आ जाएगा हमारे पास? स्टॉक 8,10,000 ये हो गए। और बेटा 60,000 रुपए किस में आ जाएंगे? इसमें। बाकी तो कोई एडजस्टमेंट बची नहीं है बेटा, बाकी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। हाँ जी सर, बाकी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। तो बेटा इनका एक बार दोबारा टोटल कर लेते। 8 और 2 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 13 लाख रुपीज हो गया। अब बेटा इधर का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 ये आ रहा है मेरे पास, और 10 लाख, 10,000 और 20,000। बेटा ये कितना आ गया टोटल सर? ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 1,40,000 रुपीज का। कितना टोटल आ जाएगा सर? 1,40,000 रुपीज का टोटल। हमने टोटल दोनों जगह डाल दिया है सर। इधर का टोटल आ रहा है 15,19,000 और इधर का टोटल आ रहा है सर 14 लाख। सर क्लेम हमने डाल दिया बेटा, इस क्लेम को पे भी तो करोगे जब क्लेम हुआ है। तो यहाँ पे बैंक के थ्रू क्या कर देंगे बेटा? इसको पे करेंगे। क्या करेंगे? पे। क्या सर तब आंसर आ जाएगा? क्या तब पॉसिबल होगा? हाँ सर तब पॉसिबल होगा बेटा। इधर 60,000 आंसर आ जाए डालेंगे तो बेटा टोटल कितना आएगा हमारे पास सर? टोटल आएगा 16,50,000, 16,50,000 बेटा। क्लेम हुआ है 60,000 का, तो बेटा इसको पे भी तो करेंगे, तो पे कर देंगे। अब इधर क्या लिखेंगे बेटा? इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन लॉस, बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। सी में और डी में कितने रुपए का लॉस है? 2,50,000 का बेटा। सी और डी में ट्रांसफर करेंगे 2,50,000, 2,50,000 बेटा। किस रेशियो में डिवाइड करना है? किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2/5 और 3/5। तो इट्स मीन्स इसको मिलेंगे 1,50,000 और सी कितने देगा बेटा? बेटा सी देगा 1 लाख रुपए। सी कितने देगा बेटा? 1 लाख रुपए देगा। ठीक है बेटा, सी देगा 1 लाख रुपए। अब दोबारा से बता देता, हमने सारी आइटम डाल दी थी। जो क्लेम आया था 60,000 का वो इधर डालेंगे, फिर उसके बाद उसको पे कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी हो गई तो बेटा इधर आएगा और उसको हमने 60,000 रुपीज का पे कर दिया। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया बेटा। इधर क्या करेंगे सर? इधर लिखेंगे रियलाइजेशन, और बेटा इधर क्या लिखेंगे सर? 1 लाख रुपए सी देगा और 1,50,000 रुपए डी बियर करेगा बेटा। 1 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे लिखेंगे बाय। इधर बेटा टोटल करना है, अब तो खत्म ही हो गया सर। अब तो टोटल करना है, बाय तो कुछ आएगा ही नहीं सर। 7,09,000, 5,06,000 सर, 5,06,000 और इधर कितना आएगा सर? 7,09,000 और बेटा इधर कितना आएगा सर? 2 बैलेंस ईडी आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? 2 बैलेंस ईडी कितना सर? 4,06,000। अब बेटा इधर आएगा 5,59,000 बेटा। ये हमारे पास बैलेंस शीट ही ना, बैलेंस शीट कभी ना लिखना बेटा जब रियलाइजेशन बन रहा है, डिसोल्यूशन हो गया। सीधा क्या लिखेंगे? टू कैश फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये हो गया बेटा। इसके बाद जल्दी से आते बेटा इसका ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे। बेटा इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्या है सर? रिटायरमेंट का हमें क्या बनना है? ओनली सर
यू रिक्वायर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कोई बात नहीं, बना देते, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही तो बनाना है। आंसर नंबर कौन सा है सर? 77 का बी पार्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सर। ये तो बहुत इजी हो गया, टाइम बच जाएगा। ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो बेटा जल्दी से बना देंगे सर। अब तो रेशियो भी नहीं निकालनी इस क्वेश्चन में, और इजी हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी नहीं आता। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट भी नहीं आता हमारे पास। इसके बाद आएंगे बेटा हम वर्किंग नोट पे। किस पे आएंगे बेटा? वर्किंग नोट पे आएंगे बेटा। वर्किंग नोट के अंदर आएंगे और सबसे पहले अपना क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तो बेटा जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो बेटा जल्दी से आते हैं वर्किंग नोट पे। अब आते बेटा डेटर कितने के हैं सर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, एडजस्टमेंट बढ़ते सर। पहला है कि इंक्लूडिंग 10,000, 10,000 रुपए डेटर में से क्या कर दिए बेटा? राइट ऑफ करने। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इंक्लूडेड इन डेटर, जो 10 है वो राइट ऑफ करने हैं। और प्रोविजन बनाना है एग्जिस्टिंग रेट से। बेटा सबसे पहले रेट निकालूंगा प्रोविजन का, तो रेट कितना आएगा? ऊपर प्रोविजन का अमाउंट और नीचे बेटा क्या आएगा सर? नीचे डेटर का अमाउंट और मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटा कितना आएगा? 6% आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 6%। यानी अब मेरे पास बैड डेट्स लिखने हैं मेरे को। बेटा लॉस हो रहा है तो बैड डेट्स इधर ही आते हैं। अब एक बात बताओ, प्रोविजन कितने का है सर? प्रोविजन 4800 का है। और कितने पैसे डूब गए सर? 10,000 रुपए डूब गए। तो बेटा 5200 रुपीज ही तो आएंगे, क्योंकि 4800 तो मैं यहाँ से कवर कर लूंगा। तो बेटा यहाँ से मैं 5200 डाल दूंगा बैड डेट्स में। अब बेटा डेटर कितने के रह जाएंगे सर? 7,000 के प्रोविजन बचा है? नहीं सर, खत्म हो गया, 48 का था, खत्म हो गया। अब इसका कितना बनाना है सर? 6% क्या बनाऊंगा सर? डेटर बनाने, क्योंकि सेम एग्जिस्टिंग रेट क्या रखना है? मेंटेन रखना है। तो बेटा 4200 का प्रोविजन भी बनाना है। तो यहाँ क्या लिखूंगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बेटा यहाँ कितने रुपए आएंगे डाउटफुल डेट्स में? 4200 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे क्या बोल रहा है सर? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 का है, तो बेटा आएगा ही नहीं यहाँ पे। 50,000 का तो क्या है मेरे पास? रिजर्व है। 30 यहाँ पे आएगा ही नहीं। अगर रियलाइजेशन होता तो डाल देता, तो इसकी तो बात ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद बोला सर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,20,000 रह गई। इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा? इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख रुपए की। कितने की रह गई सर? 1,20,000 रह गई मार्केट वैल्यू। तो कितनी वैल्यू कम हो गई सर? मार्केट वैल्यू बेटा, मार्केट वैल्यू बेटा कितनी कम हो गई? 1,20,000 रह गई। तो बेटा कितने रुपए आएगा यहाँ पे? 80,000। रिजर्व से कितने कम कंपेज वो कंपनसेट कर लूंगा रिजर्व से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बेटा कितने कंपनसेट करूंगा सर? जितने का रिजर्व होगा। रिजर्व कितने का? 20,000 का। तो बेटा 60,000 का तो लॉस हो गया, वो यहीं पे ही आएगा। तो क्या लिखूंगा? टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए सर? 60,000 रुपए। सर सारा ट्रीटमेंट हो गया हमारे पास। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, इनको टोटल करेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय रियलाइज रिवैल्यूएशन लॉस, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था 5 मार्क्स के हिसाब से। तो सर ऐसे ही क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, कर देंगे बस हम तो। 69,400 बेटा कितना आ रहा है? 69,400 बेटा, 69,400 बेटा किस में बटेगा? ए बी सी में, तीनों में बांट देंगे। तो बेटा जल्दी से इसको बांट देते हैं। मैं इधर दिखा देता हूँ बेटा, इसको बांट के मैं इधर से, ये इन्वेस्टमेंट का क्लियर हो गया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहीं बांट के दिखा देता हूँ बेटा। ठीक है, ए में, बी में और सी में कितना है बेटा? 69,400, 69,400 और 69,400 बेटा किस रेशियो में बटेगा? 1/3, 1/3 और 1/3। 3 से डिवाइड करूंगा 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा सर? 1 पे।
फिर किस पे जाएगा सर 33.33 यानी 23,133.33। इधर भी कितना आएगा सर 23,133.33। सर इधर भी कितना आएगा 23,000 बेटा कितना आएगा 23,000। सर ये तो क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी है। 23,133.33 133.33। तो बेटा जल्दी से यहाँ पे डालेंगे 23,133 की जगह बेटा एक में 4 कर दो, बाकी सब में 3 कर दो, तो हमारे पास 69,400 आंसर आ गया। इसके बाद आएंगे बेटा आगे आंसर नंबर 6 पे आते हैं बेटा जल्दी से। 7 कंप्लीट हो गया है। अब बेटा आंसर नंबर 6 क्या होगा मेरे पास? सर आंसर नंबर 6 ये बताने वाली बात है सर, डिवेंचर का क्वेश्चन होता है। डायमंड लिमिटेड पे क्या कर रहा है? गोल्डन लिमिटेड को बाय कर रहा है। क्या कर रहा है सर? डायमंड लिमिटेड परचेज, इसको परचेज कर रहा है सर गोल्डन लिमिटेड को। क्या परचेज कर रहा है गोल्डन लिमिटेड से? चेक कर लेते। सर एसेट ले रहा है 9 लाख रुपए की, लाइबिलिटी 1,60,000 की, और दोनों का कंसिडरेशन कितने में बन रहा है सर? 8 लाख रुपए में। 100 रुपए के डिवेंचर दे रहा है, 10 रुपए प्रीमियम पे है, तो बेटा एंट्री पास कर देते, बात ही खत्म हो गई। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया सर। क्वेश्चन अब बेटा इजी है सर, स्टार्टिंग के तो बहुत इजी थे, अभी भी इजी है बेटा। पेपर बहुत इजी आने वाला है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अगर किसी भी बच्चे को सैंपल पेपर देखने के बाद भी डाउट आता है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ठीक है। जब एग्जाम में 5 दिन की छुट्टी है ना, तो बेटा उस दिन मॉर्निंग में 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और वो शाम को चलेगी बेटा 6 बजे तक या 3 बजे तक या 6 बजे तक। जब तक तुम में जान रहेगी तब तक बेटा हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो बेटा क्या बाय कर रहा है सर? एसेट ले रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की एसेट है सर? 9 लाख रुपए की। और टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की है सर? 1,60,000 की। कितने की है बेटा? 1,60,000 की। अब एक बात बताओ बेटा, ये है तो बेटा यहाँ पे कितना बैलेंस आना चाहिए सर? टू लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिट साइड डालो ना, आपने डेबिट साइड लिख दिया। लिख रहे हैं भाई, क्रेडिट साइड ही लिख रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, क्रेडिट साइड ही बैलेंस लिख रहे हैं। एक सेकंड बेटा, एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं इधर। एसेट्स अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज, और लाइबिलिटी कितने की है बेटा? 1,60,000 की। बेटा इनको माइनस करने के बाद मेरे पास गोल्डन लिमिटेड में कितना आना चाहिए सर? गोल्डन लिमिटेड में आना चाहिए 7,40,000। बट इनकी बात कहाँ बनी है सर? 8 लाख रुपए में बात बन गई इनकी। कितने रुपए में? 8 लाख रुपए में सर। 8 लाख रुपए में बात बन गई है, ठीक है। अब बात आगे क्या करेंगे सर? आगे कुछ भी नहीं करना। तो इसका मतलब ये टोटल आ गया, तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? गुडविल आ जाएगी। गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से सर? ये 60,000 रुपीज से। तो बीइंग परचेज एसेट्स फ्रॉम गोल्डन लिमिटेड। किससे बाय कर रहे हैं सर? गोल्डन लिमिटेड से। अब इसके बाद बेटा क्या करना है? नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने। तो सबसे पहले क्या करूंगा? गोल्डन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या करेंगे सर दोनों में? सर यहाँ पे कितने परसेंट डिवेंचर दे रहे हैं सर? डिवेंचर दे रहे हैं सर, डिवेंचर का नाम नहीं लिखा कि 8% है 6% है सर। नाम ही नहीं लिखा हुआ डिवेंचर का बेटा, नाम नहीं लिखा हुआ उधर डिवेंचर का। तो कितने डिवेंचर देंगे सर? वो निकाल लेते हैं। कितने डिवेंचर आएंगे बेटा? वो निकाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे डिवेंचर की परसेंटेज नहीं गिवन, तो बेटा परसेंटेज का ये डैश डाल रहा हूँ, गिवन नहीं। बेटा डायरेक्ट डिवेंचर लिख देना, ठीक है। कितने सर? यहाँ पे तो 8 लाख रुपए आएगा। और इधर क्या आएगा सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बेटा नरेशन में क्या लिखेंगे सर? नरेशन में लिखेंगे बीइंग गोल्डन लिमिटेड को क्या दे दिया? परचेज कंसिडरेशन कर दिया हमने। क्या कर दिया सर? परचेज कंसिडरेशन कर दिया। इसके बदले में इसको क्या दे दिए सर? डिवेंचर दे दिए।
अब बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला लगाऊंगा। किसका फॉर्मूला लगाऊंगा सर? नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला क्या होता है सर? परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट किस में लिखा होता है? वेंडर के अंदर। सर परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस, अपॉन में इशू प्राइस। तो बेटा परचेज कंसिडरेशन कितना है सर? 8 लाख रुपए का है। और इशू प्राइस कितना है सर? 110 रुपए, क्योंकि 110 में 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा है। तो बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आएंगे? 707272.72। बेटा इतने आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं सर? मैं इनको लूंगा 7272, क्योंकि आधा डिवेंचर तो नहीं दे सकते। पुरानी मूवी थोड़ी चल रही है, नोट दे दिया आधा फाड़ के, वहां से पैसे ले लेना। ठीक है, तो इधर कितना आएगा सर? 7272, ठीक है, और 00। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 7270, ठीक है, 72,720। अब बेटा कितना डिफरेंस रह गया? 80 कैश रुपीज। बाकी जो डिफरेंस बच जाएगा वो 80 रुपीज कैश से पे कर देंगे। ठीक है बेटा, टोटल कर लो इनका। टोटल कितना आएगा बेटा? टोटल कर लो 8 लाख रुपए आना चाहिए। जल्दी से बेटा टोटल मैं भी चेक करके बता देता हूं तुम्हें। 727200 प्लस 72720 प्लस 80 प्लस 80 बेटा 8 लाख रुपए आ रहा है। तो बेटा इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन हो गया। यानी इसमें कंफ्यूजन क्या थी? ये जो मैं डिवेंचर दे रखे थे। ठीक है, अब बेटा इसके बाद आते हैं जल्दी से। सर उपकार लिमिटेड है। ठीक है बेटा, एंट्री पास करनी है, राइट ऑफ करेंगे फर्स्ट ईयर का, कोई बात नहीं। आ जाते हैं बेटा, ऑप्शन वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा 6 का। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते बेटा। डेट, डेट के बाद बेटा क्या है? पर्टिकुलर्स। एलएफ, एलएफ के बाद बेटा क्या? डेबिट, डेबिट के बाद सर क्रेडिट। क्वेश्चन इजी है सर, बहुत इजी है बेटा। करोगे तो इजी है, नहीं करोगे तो सब कुछ टफ है। ठीक है, नहीं करोगे तो बेटा सब कुछ टफ है, और करोगे तो उससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं है बेटा। जर्नल, सर आपने पीछे नहीं लिखा तो बेटा अब लिख देते हैं यहाँ पे जर्नल। तुम्हारे को तो बना हुआ आएगा ना बेटा फॉर्मेट, मुझे नहीं है तो अब मुझे बनाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे आ जाते। सर 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 उपकार लिमिटेड ने 10 उपकार लिमिटेड इशू कर रही है। कौन इशू कर रही है बेटा? उपकार लिमिटेड। कितने डिबेंचर इशू करे सर? 10,000 डिबेंचर इशू करे। कितने रुपए का डिबेंचर है सर? 6% डिबेंचर है। कितने रुपए का है सर? 200 रुपए का एक डिबेंचर है। कितने रुपए का डिबेंचर है सर? 200 रुपए का डिबेंचर है। सर प्रीमियम पे इशू है, प्रीमियम पे रिडम्पशन है। प्रीमियम पे इशू है, 4% प्रीमियम कितना हो जाएगा बेटा? इसका 4% 8 रुपए, 208 में इशू है। और रिडम्पशन किस में है बेटा? 208 रुपए में इशू कर दिया इन्होंने तो सर। कोई बात नहीं, 208 में कर दिया तो कर लेंगे बेटा, डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया, ये ध्यान रखना। इशू प्राइस, जो डर गया वो मर गया नहीं, जो डर गया तो उसका पेपर छूट गया, बस ये ध्यान रखो। अब 5% प्रीमियम है बेटा, 10% प्रीमियम है सर, यानी 220 रुपीज का प्रीमियम। तो बेटा 220 रुपए वापस करने। पैसे कैसे ले रहा है सर? 80 रुपए एप्लीकेशन पे लेगा। ठीक है, और रिमेनिंग कितने बचेंगे? 124 किस पे लेगा बेटा? अलॉटमेंट पे। अब सबको पता है ना सर, ये 1204 तो हो गए बेटा, 128 लेगा। कितने लेगा? 128। जो 8 रुपए इसमें है अलॉटमेंट पे, वो किसके हैं? प्रीमियम के। तो बेटा जो सबसे पहले एंट्री पास करें 1 अप्रैल 2020, तो बेटा सबसे पहले एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बेटा कितने रुपए से एंट्री पास करूंगा सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80। कितने से सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80। तो बेटा कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपए। सर 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 लाख, और 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। तो बीइंग, बीइंग में क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव
इसके बाद क्या एंट्री पास होगी सर? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पास होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2। कितने परसेंट डिबेंचर है? 6% डिबेंचर है। कितने रुपए से सर? 8 लाख रुपए से भी एंट्री पास कर देंगे सर। नरेशन सर बीइंग में क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू। ट्रांसफर किस में करे? 6% डिबेंचर अकाउंट में। 6% डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद क्या लिखेंगे सर? ये भी एंट्री 1 अप्रैल को ही होगी 2020 सर। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को 2020 को फिर एंट्री पास करनी है हमें सर। उसके बाद अलॉटमेंट क्या कर रहा है सर? अब अलॉटमेंट देंगे तो अलॉटमेंट सबसे पहले ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2x% डिबेंचर बेटा। और x% कितने सर? 6% डिबेंचर है बेटा। कितने से डी होगी सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 128 इट मीन्स 12,80,000 रुपए। 12,80,000 रुपीज। और इधर कितने जाएंगे सर? इधर जाएंगे 12 लाख रुपीज। और 80,000 रुपीज किस में जाएंगे सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएंगे सर। कितने रुपए? 80,000 रुपीज। और सर बाकी किस में जाएंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बेटा। यहाँ कितने रुपए जाएंगे सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 2 लाख रुपए। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो बेटा इसके बाद जल्दी से नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग में क्या? डिबेंचर बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू। बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू बेटा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे आते हैं जल्दी से बेटा फास्ट। नेक्स्ट पेज पे बेटा, नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है सर? एंट्री पास करनी है। अब तो सर क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हाँ सर क्वेश्चन खत्म होने वाला है बेटा। डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट बेटा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? पैसे ले लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट बेटा। कितने पैसे आएंगे डिबेंचर के सर? यहीं तक ही एंट्री पास होगी। हाँ बेटा 2 ही एंट्री आनी है बस यहाँ पे। अब ये रिसीव कर लेंगे पैसे। और जो लॉस आया बेटा उसको भी क्या करना है बेटा? जो लॉस हुआ है उसको भी क्या करना है सर? राइट ऑफ करना है। तो वो भी कर देंगे, यहीं पे ही हो जाएगा बेटा। अभी बस थोड़ा सा टाइम दो, बस खत्म करा देते हैं। कितने आएंगे? 12,80,000 रुपए आ जाएंगे। 12,80,000 रुपए आ गए। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग में क्या? डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पैसे आ गए। अब क्या करेंगे सर? राइट ऑफ कर देंगे क्या? लॉस। और सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा बेटा। दे नहीं रखा तो बट इशू के टाइम पे आया ना 80,000 रुपए का, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बेटा। स्टेटमेंट भी तो लेंगे, अभी तो पैसे पूरे थोड़ी हुए हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बेटा। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे सर बीइंग में क्या? डिबेंचर इशू लॉस राइट ऑफ ये एंट्री पास होगी बेटा 31 मार्च 2021 बेटा। 2 लाख रुपए का ये था। 80,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया जो इशू के टाइम पे हुआ था। और 1,20,000 रुपए मेरे पास यहाँ से लॉस हो गया बेटा। ठीक है।
30 प्रीमियम। अब आते हैं बेटा जल्दी से आंसर नंबर 5 पे। बेटा आंसर नंबर 5 किसका है सर? डेथ का है सर। ए बी सी तीन पार्टनर हैं बेटा, ए बी सी तीन पार्टनर हैं। 5:3:2 की मेरे पास ओल्ड रेशियो है सर। ए और सी की मेरे पास न्यू रेशियो भी गिवन है सर। जैसे इन पुराने पार्टनर की रेशियो गिवन होती है बेटा, जैसे ही पुराने पार्टनर की रेशियो मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। बेटा सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो, बेटा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या है बेटा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जल्दी से निकाल देते बेटा ए और सी की। न्यू रेशियो कितनी है? 3/5, 2/5 माइनस करेंगे बेटा। सर डेथ किसकी हो गई? सर डेथ हुई है बेटा बी की। बी मर गया, किस दिन मर गया सर? 12/6 को मर गया। अप्रैल में जून, बेटा 12 जून को इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई 2017। बेटा ये 5/10 और इधर कितना आएगा? 2/10। बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम तो बेटा 10 एलसीएम इधर भी 10, तो बेटा 4 - 2 और 6 - 5 इट्स मीन 1/10 और 2/10। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? ये 1/2 किसकी? ए और सी की। बेटा सेक्रीफाइसिंग नहीं है, गेनिंग रेशियो। क्या है? गेनिंग रेशियो। बेटा जल्दी से आते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सर। 4,50,000 का पिछले साल का प्रॉफिट था। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दे रखा है बेटा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। बेटा जितना पिछले साल कमाए इतना इस साल कमाएंगे, सी बेसिस पे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ। तो बेटा जल्दी से निकाल देते। 4,50,000 कितना सर? सबसे पहले डेज काउंट करेंगे, अप्रैल के, मई के और जून के। सर अप्रैल के तो 30 डेज काउंट होंगे, मई के 31 और जून के 12 डेज। इट्स मीन 73 डिवाइड बाय 365। तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे 5 पे। 5 से इसको डिवाइड करो तो बेटा 90,000 आ जाएगा। अब 90,000 में किसका शेयर निकालूंगा? बेटा बी का शेयर निकालूंगा। बी का शेयर कितना आएगा 90,000 का? सर 3/10। तो बेटा कितना आएगा? 27,000। अब ये 27,000 कौन देगा? ए और सी देंगे। कौन देगा बेटा? ए और सी देंगे। किस रेशियो में देंगे बेटा? 27,000 1/3 और 2/3 इट्स मीन्स ये देगा 9,000 और ये देगा 18,000। बेटा जल्दी से फॉर्मेट बना के एक एंट्री पास कर देते हैं। जर्नल लिख के, जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा बेटा एंट्री क्या पास होगी सर? अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ, क्या होगा सर? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन बेटा बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट। बेटा बी तो मरा है ना, बी को तो देंगे। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 सी इज कैपिटल। बेटा 2 सी इज कैपिटल, बेटा सी नहीं बी इज कैपिटल। बेटा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट किसको करेंगे बेटा? सी को डी बी को क्रेडिट करेंगे। किसको सर? आप भूल रहे हो बार बार। ए को डेबिट करो, सी को डेबिट करो और 2 बी को क्रेडिट कर दो। ऐसे एंट्री होगी सर, हम बता रहे हैं आपको, आप भूल जाते हो बार बार। 9,000 18,000 और देन बाहर जाएगा 27,000 बीइंग बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा एंट्री पास हो गई। इसके बाद आ जाते बेटा, अब किस पे आना है सर? अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। सर ये आप हंस इसलिए रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आज आपको दोनों क्वेश्चन कराने, क्योंकि आज फंड बेस किस में दे दिया? पहले दे दिया। तो बेटा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे आ जाते हैं। बेटा फास्ट करना है, जितना फास्ट हो सके, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, मर जाओगे बट क्वेश्चन में मार्क्स आ जाएंगे। बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छे मार्क्स लेके आने, और अच्छे मार्क्स कब आएंगे? जब बेटा हम क्वेश्चन स्पीड से करेंगे सर, स्पीड से। काफी बच्चे इतनी स्पीड से करते हैं कि 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन होता है, तो इतनी स्पीड नहीं दिखानी, ठीक है? कि 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन।
तो बेटा सबसे पहले टू आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। बेटा मैं स्टार्टिंग से यही फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ और तुम्हें भी यही करा रहा हूँ और तुम्हें करना भी यही है। बाय एडवांस इन द बिगिनिंग, बाय एडवांस इन द बिगिनिंग बेटा। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और इधर क्या आएगा बेटा, टू एडवांस एट द एंड, टू एडवांस एट द एंड। सर यहाँ पे आप क्या लिखवाते हैं सर, पी वाई प्लस सी वाई। इसका मतलब क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर। और यहाँ पे क्या लिखवाऊंगा बेटा, बाय बैंक। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे भी तीन चीजें लिखवाता हूँ मैं बेटा, पी वाई प्रीवियस ईयर, सी वाई करंट ईयर और एन वाई नेक्स्ट ईयर। अब जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सैंपल पेपर देखे होंगे तो बेटा उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे बनाना है तो बेटा बहुत इजी है, अभी बना देते हैं। तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है सर, हमें सब्सक्रिप्शन मिला है सबसे पहले में 2017-18 में, यानी जो इससे पहले का होगा प्रीवियस ईयर, जो इससे नेक्स्ट होगा नेक्स्ट ईयर। बेटा मुझे टोटल पैसे मिले 6 लाख रुपए। अब इसमें क्या बोला है सर, नेक्स्ट ईयर के जो मिले हैं वो मिले हैं 25,000 रुपए। बेटा अगले साल के तो 25,000 मिल गए। पिछले साल के कितने मिले हैं सर, 15,000 रुपए। इस साल के कितने मिले हैं बेटा सर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बेटा 5,60,000 आ जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, 2018 में हमारे को कितने पैसे नहीं मिले सर, 33। करंट ईयर का बेटा 33 आ गया। बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे दिया 22,000। अब मुझे बताओ 22 नहीं मिले, 22 नहीं मिले पिछले ओपनिंग में, 15 मिल गए तो बेटा 7,000 ये भी तो आउटस्टैंडिंग रह गया या नहीं रह गया सर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना 7, तो बेटा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 40। ठीक है, तो बेटा इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा सर, 6,40,000। और ये बेटा 25 जो इसको N20 इधर भी लिखना है बेटा, 6,40,000 ये आ गया बेटा मेरे पास। अब इसमें से मुझे कितना माइनस करना है बेटा, 47 जल्दी से माइनस करके बताओ, 47 बेटा जल्दी से माइनस करके बताओ कितना आता है, कितना आएगा बेटा 47 माइनस करेंगे तो, बेटा कितना आ रहा है 5,93,000। कितना आ रहा है 5,93,000। बट एक चीज ध्यान रखना, उन्होंने क्या एक चीज बोली है, एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने एक चीज क्या बोल दी, मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया है तुम्हें हर बार हमेशा। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बेटा इतना है। अब 31 मार्च का सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन 31 मार्च तक बेटा कितने पैसे नहीं मिल पाए, टोटल 33 नहीं मिले, टोटल 33 नहीं मिले। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 6,33,000। बेटा कितना आएगा 6,33,000 आ जाएगा बेटा। ठीक है 6,33,000। इट्स मीन्स सर पिछले साल का कितना था 26, इस साल का पिछले साल का 7, बेटा 6,33,000। ये 7 कैसे है, 22 मिलने थे 15 मिले नीचे डाल दिया। अब बेटा 47 माइनस करना है तो बेटा पहले 47 के तो 33 माइनस कर दो तो 6 लाख बच जाएगा। इट्स मीन्स 5,86,000 मेरे पास आ जाएगा, जो मुझे क्या लिखना है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर बेटा ये किस में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेटा जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये भी किसका है सर, अब हमें स्टेशनरी अकाउंट बनाना है आंसर नंबर 4 में। तो बेटा सबसे पहले ऊपर लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट। काफी बच्चों को तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, पर ऐसा लगता है सर ये तो फ्री के मार्क्स हैं, क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ये छूट गया तो हमारे 3 नंबर चले जाएंगे सर, 3 मार्क्स चले जाएंगे। बेटा जाने नहीं देंगे आपका 1 नंबर भी इधर से उधर, बस आपको थोड़ी सी क्या करनी है, मेहनत करनी है। बेटा स्टेशनरी अकाउंट क्या होती है, स्टेशनरी क्या होती है एसेट, और एसेट का क्या बैलेंस होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट का क्या होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है। तो बेटा यहाँ पे पर्टिकुलर्स
अमाउंट पर्टिकुलर्स इधर बेटा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और इधर क्या आएगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, और इधर क्या आएगा बेटा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और इधर क्या आएगा बेटा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। बेटा यही निकालते हैं सबसे पहले बेटा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग गिवन है बेटा 10,800, निकाल लेंगे सर, क्या दिक्कत हो गई सर। क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिटर सर 8,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर है सर 12,400 रुपए के, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पेमेंट कितनी करी है सर? पेमेंट करी है मैंने बैंक से कितने रुपए की सर? 80,000 रुपए की। तो बेटा इसको टोटल करेंगे तो कितना लिखो 92,400, 92,400। तो बेटा यहाँ पे ना 8,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 84,400। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बाय स्टेशनरी, तो ये क्या आएगा क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। तो बेटा क्रेडिट परचेज किधर जाएगी? इधर आ जाएगी टू क्रेडिटर्स। कितने रुपए से सर? 84,400 से। तो बेटा इसको क्या करेंगे यहाँ पे सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस गिवन है, कंज्यूमेबल आइटम भी गिवन है बेटा। कितनी इनकम टैक्स? 85,200, 85,200। तो ये अपने आप आ जाएगा बेटा, इसको ऐड करो 84 और 10 94, 95,200 और बेटा 95,200। तो बेटा बैलेंस कितना आ गया? 10,000 आ गया। बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल दिया। हाँ जी सर, अब बेटा नेक्स्ट पे आ जाए, आ जाते हैं सर जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आंसर नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ए बी सी डी 3 पार्टनर है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, और उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट भी है सर, ईयर एंडेड का 5 लाख रुपए, 2 एंट्री पास करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कर देते। सर गुडविल वैल्यूड एड भी दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ए बी सी डी 4 पार्टनर है बेटा। इनकी रेशियो क्या है ए बी सी डी की 4 पार्टनर की? 3:1:4 ओल्ड रेशियो। बेटा रिटायर कौन हो रहा है सर? ए ने सोच लिया कि ए रिटायर हो रहा है, ए डिसाइडेड टू रिटायर, ए रिटायर हो रहा है, और ए का शेयर कौन ले रहा है सर? रिटायर हो गया ए को रिटायर कर दिया। बेटा ए का शेयर कितना है सर? 3/43279 10 है बेटा टोटल, ठीक है 3/10। बेटा कौन ले रहा है इसका शेयर? बी और सी, दो ही पार्टनर ले रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर भी कौन होंगे बेटा? 2 ही पार्टनर होंगे। तो गेनिंग पार्टनर की रेशियो बेटा 3/10 और 3/10। बेटा किस फॉर्म में ले रहे हैं ये सर? 3:2 में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? 3:2। तो बेटा 3/5 और 2/5। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 9/50 और 6/50। अब सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। बेटा न्यू रेशियो किसकी आएगी? बी की और सी की। पुराना शेयर कितना है इसका? 2/10, ठीक है, और सी का कितना है सर? 1/10। ऐड करेंगे क्या? 9/50 और 9/50 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बेटा मेरे पास? 6/50, ठीक है 9/50 और 6/50 आएगा बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम इज 10, 50 आएगा मेरे पास बेटा। सॉल्व करेंगे तो 5 10 + 9 इट्स मीन 19/50, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? 5 + 6 तो इट्स मीन्स 11/50। तो बेटा ये 19:11 की तो क्या हो गई मेरे पास? न्यू रेशियो। मुझे क्या निकालनी है सर? गेनिंग रेशियो निकालनी है, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बेटा किसकी आएगी? बी और सी की। तो न्यू रेशियो कितनी है बेटा? 19/50 और 11/50। बेटा माइनस माइनस ओल्ड रेशियो कितनी है सर? 2/10 और 1/10। बेटा इसको सॉल्व करेंगे 50 50। तो बेटा 19 - 10 और इसको सॉल्व करेंगे 18 - 5। तो बेटा 9/50 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6/50। तो बेटा कितना आ गया? 9:6। कट करेंगे तो बेटा 3 से 3:2 की रेशियो आ गई। ये बेटा गेनिंग रेशियो है,
बेटा जिस फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखो यही आ रही है। मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, बट ये समझाने के लिए आप डायरेक्ट 3:2 भी क्या लिख सकते हो, गेनिंग रेशियो नहीं लिख सकते हो, जिस फॉर्म में बटेगा। अब सबसे पहले रिटायर कौन हो रहा है, ए, तो बेटा ए के पहले गुडविल ऑफ द फर्म लिख देते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म कितने रुपए की है सर? गुडविल ऑफ द फर्म है मेरे पास 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, तो बेटा गुडविल ऑफ द फर्म कितने रुपए की है? सर कुछ भी नहीं है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म मेरे पास आएगी सर 50,000। 50,000 का क्या करेंगे, क्या है बेटा? अब मुझे तो एक हिस्से की निकालनी है बेटा, ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है। मुझे किसका शेयर चाहिए सर? ए का शेयर चाहिए। बेटा ए शेयर कितनी हो जाएगी, ए शेयर ऑफ गुडविल, ए के हिस्से की गुडविल कितनी आ जाएगी? तो बेटा ए के हिस्से की जो गुडविल आएगी उसका मैं सिंपल सा एक बात बता देता हूँ, 50,000 और ए का शेयर कितना था 3/10, तो बेटा कितनी आ जाएगी 30,000। सर 30,000 थोड़ी आएगी, 15,000 आएगी। अब ये 15,000 कौन देंगे बेटा? बी और सी देंगे। कौन देंगे? बी और सी। 15,000 को किस फॉर्म में देंगे ये सर? 15,000 को किस फॉर्म में देंगे? 3/5 और 2/5। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 9,000 और 6,000। अभी सर प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट है, तीनों पार्टनर की कुछ नहीं आई है, बी और सी की आई है। बेटा डी का भी तो निकालेंगे न्यू रेशियो। इनका तो कितना आ गया ना 19/50। बेटा न्यू रेशियो देख लो 19/50 और 11/50, यानी 19:11 की रेशियो थी बेटा इनकी। 19:50 और 11:50। और डी का कितना है बेटा? सर डी का 4/50। सर इसका तो कुछ भी नहीं है बेटा, 4/10 है। बेटा डी का कितना है? 4/10। सर ये क्यों निकालने बेटा? प्रॉफिट दे रखा, उसको भी न्यू रेशियो में बांटना है। 4/50। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे। बेटा बेस किसका सेम करेंगे सर? बेस करना है बस मुझे डी का चाहिए। सर डी का 4/10 है बेटा, ओल्ड रेशियो इसका कितना है? 4/10। तो बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 20/50। तो बेटा न्यू रेशियो कितनी हो जाएगी? बी की, सी की और डी की 19:11:20। बेटा ये मेरे पास न्यू रेशियो आ गई है। अब जल्दी से बेटा आते हैं क्वेश्चन पे और नरेशन एंट्री पास करते हैं। तो बेटा जल्दी से एंट्री पास कर लेंगे, जल्दी से बेटा एंट्री पास करेंगे हम। तो जल्दी से एंट्री पास करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। बेटा जर्नल, बेटा एंट्री सबसे पहले गुडविल के ट्रीटमेंट की। गुडविल में कौन डेबिट हो रहा है सर? बी और सी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2 में क्या आएगा सर? एस कैपिटल। 2 में क्या आएगा? एस कैपिटल। सर ए को कितना देंगे? 15,000। कैसे मिलेगा सर? 9,000 ये देगा और 6,000 ये देगा। तो बेटा बीइंग ए शेयर ऑफ गुडविल, ए शेयर ऑफ गुडविल। बेटा ये एंट्री कब हो जाएगी? 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को ये एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद क्या सर? 31 मार्च 2021 में प्रॉफिट दे रखा है। 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट। बेटा कितना प्रॉफिट है 31 मार्च? सर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो बेटा 5 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर्स में। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर? प्रॉफिट दे रखा है हमारे को कितना? 5 लाख रुपए का है। तो बेटा इसको डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन से जाता है ना, एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट 222, ए इज कैपिटल, 2 कैपिटल, 2 सी कैपिटल। अब ए को तो मिलेगा नहीं, ये तो चला गया। 2 डी कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल। अब बेटा यहाँ पे कितना लिखूं हमें सर? 50 लाख। बेटा 50 लाख है 5 लाख है सर? 5 लाख रुपए है। अब बेटा 5 लाख को किस रेशियो में डिवाइड करना है?
बेटा तुम सबके सामने रेशियो ये रही। अब बेटा 5 लाख को 50 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा सर 5000। अब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, कितना आएगा सर 1,90,000। बेटा 5 लाख को 50 से डिवाइड करोगे तो 10,000 आ जाएगा। ये रहा बेटा तुम्हारे सामने कर देते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 तो एक जीरो कैंसिल हो गया, एक कट हो गया तो बेटा 10,000 आ गया। 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,90,000, 11 से करूंगा तो 10,000 को 1,10,000, 20 से करूंगा तो 2 लाख रुपए। बेटा नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग में क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। सर ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद बेटा लास्ट क्या बोल रहा है सर, हमें क्या बताना है, एज पर सेक्शन 48 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमें क्या बताना है एज पर सेक्शन 48। आंसर नंबर 2 का बेटा एज पर सेक्शन 48 हमें एक्सप्लेन करना है। तो बेटा ये एप्लीकेशन किस पे, एसेट पे अप्लाई होती है बेटा, किस पे अप्लाई होती है, एप्लीकेशन ऑन एसेट्स ऑफ एसेट्स पे अप्लाई, सेक्शन जो भी है 48, ठीक है पार्टनरशिप का। इसमें क्या है बेटा, जो रियलाइज हो रही है एसेट एंड लाइबिलिटी की वैल्यू, ठीक है, ये रियलाइजेशन पे, मेन ये डिसोल्यूशन पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है बेटा, डिसोल्यूशन पे। सबसे पहले क्या बोलते हैं सर, सारे अकाउंट क्लोज कर लो, ऑल अकाउंट को क्या करो बेटा क्लोज, ठीक है, जितनी भी एसेट है उसको सेल कर दो और जितनी भी लाइबिलिटी उनको पे कर दो, ठीक है, जितनी भी एसेट है उनको सेल कर दो और जितनी भी लाइबिलिटी उनको पे कर दो। तो बेटा इसके 4 पॉइंट हैं, तो उसी हिसाब से हम डिसोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे बेटा, डेट ड्यू थर्ड पार्टीज, डेट फर्स्ट क्या करते हैं बेटा, डेट ड्यू थर्ड पार्टीज, जो बेटा आउटसाइडर का पैसा है ना उसको पे करो सबसे पहले। थर्ड पार्टीज जो बेटा आउटसाइडर का पैसा है उसको पे कर दो सबसे पहले। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, जो पार्टनर का लोन है, जो पार्टनर ने लोन वगैरह दे रखा है या एडवांसेस वगैरह दे रखे हैं बेटा उसको पे करो। उसके बाद क्या करना है, जो भी बैलेंस बच जाएगा, जो भी बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स में क्या चला जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट में दे देंगे बेटा। जो भी बैलेंस इसके बाद प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, इसके बाद जो बैलेंस भी बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वापस करेंगे, पार्टनर्स को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे बेटा जो भी अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी आ जाती है, लॉस आता है, इट सम अमाउंट स्टिल रिमेन्स, अभी भी कुछ रह गया, अगर स्टिल इतना सब होने के बाद भी अगर कुछ स्टिल अमाउंट रिमेन, अगर अभी भी कुछ रह गया तो क्या करेंगे, अगर पार्टनर्स के पास पैसे बचते हैं तो वो लेके जाएंगे, अगर नहीं है तो उनको लेके आना पड़ेगा फर्म के अंदर, अगर पैसे कम पड़ गए तो। और किस फॉर्म में लेके आएंगे बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बेटा। ये कहता है सेक्शन 248 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ठीक है बेटा। कौन सा था ये हमारे पास, सेक्शन 48 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये कहता है बेटा। इसके बाद बेटा लास्ट, सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ गई, आती है आपको, हाँ बेटा आती तो है, करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास सारी चीजें खत्म। सर अब 20 पेज से ज्यादा हम शेयर नहीं कर सकते इस पे, तो बेटा एक पेज हम कोई सा भी ले लेंगे, अभी ले लेते हैं बेटा एक पेज, ये वाला पेज ले लेते हैं, जिसपे हमें क्या करना है सर, अपना आंसर नंबर 1 करना है। जल्दी से आते बेटा फंड, सर आपको आता है फंड बेस, नहीं बेटा मैं तो पहली बार 12th क्लास को सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सर आपने पहले छुड़वा दिए थे ना काफी, तो बेटा देख लो फंड है, कौन सा फंड है बेटा, प्राइस फंड है। अब सुन लो बेटा, जितने भी फंड होते हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब जो फंड के अगेंस्ट क्या है मेरे पास, अब बेटा जो फंड के अगेंस्ट मेरे साथ क्या है, जो भी लाइबिलिटी वो इन्वेस्टमेंट होगी वो इसमें नहीं आएगी। ओनली जो फंड से रिलेटेड पैसे आ रहे हैं, फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, ठीक है। यहाँ पे बस क्या करोगे, जो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगी वो डालेंगे, ठीक है। तो जितने ही फंड होते हैं बेटा उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस
BD, टू बैलेंस CD। बेटा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा यही जाता है बेटा बैलेंस शीट में। अब सबसे पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 2,50,000 का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद सर डोनेशन कर दी सर, डोनेशन। अब ध्यान रखो बेटा, डोनेट करेंगे तो इधर से होगा, और पैसे आएंगे फंड के लिए तो बेटा इधर से आएंगे, और जाएंगे तो बेटा वो इधर से जाएंगे। ठीक है, तो बेटा कितने डोनेशन कर दी, डोनेशन सर, डोनेशन रिसीव हुई है तो बेटा रिसीव हुई है तो डोनेशन रिसीव, डोनेशन रिसीव हुई है किसके लिए, प्राइस फंड के लिए। तो प्राइस फंड के लिए बेटा कितनी डोनेशन आई है सर, डोनेशन आई है 1,20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसके बाद सर इन्वेस्टमेंट है, कोई लेना देना नहीं है बेटा, जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है उसका लेना देना है आपका। इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है उसका लेना देना। प्राइस अवॉर्डेड, सबसे पहले सर प्राइस अवॉर्डेड पार्ट, प्राइस अवॉर्डेड, खर्चे हो गए सर इतने 1,15,000 के, तो सर खर्चे हो गए सर। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट देना है बस। इंटरेस्ट कितना है बेटा 10%, और इंटरेस्ट इन्होंने निकाल के भी दे रखा है। इंटरेस्ट बेटा 10% और इंटरेस्ट इन्होंने निकाल के भी हमें दे रखा है। तो बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा सर, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड वाली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, प्राइस फंड की जो इन्वेस्टमेंट है, किसकी इन्वेस्टमेंट है, प्राइस फंड की। बेटा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का बेटा 10% कितना होगा, 20,000। बेटा 20,000 लिखेंगे सर, उसमें तो 16,000 रुपए लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे तुम ऐसे लिख लेना 16,000 रुपए ऐसे, प्लस ड्यू या एक्रूड इंटरेस्ट। क्या लिखोगे, ड्यू या एक्रूड इंटरेस्ट लिख लोगे बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट 4,000। देन बेटा बाहर लिख दोगे 20,000। बेटा टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3,90,000 सर। 3,90,000 ये आ गया मेरे पास, इधर आ गया 3,90,000। अब बेटा 1 लाख माइनस करेंगे 1,15,000 तो 2,75,000। बेटा ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सैंपल पेपर। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैंपल पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल अच्छे से बेटा कर लिया है हमने, ठीक है। एक बार तुम्हें और बता देता हूँ बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये था हमारे पास। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 22,000 गिवन तक 6 लाख रुपए मिले थे। ध्यान रखना बस, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना वो टोटल दे रखा था, तो 22,000 मिलने थे, 15,000 मिले, तो बेटा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया 7,000, और 26,000 रुपए फिर इस साल का रह गया, तभी तो बाहर 33 आ रहा है। बेटा कंप्लीट हो चुका, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे अगली क्लास के अंदर, ठीक है।